हेलो बेटा, लेक्चर नंबर 19 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियोमीटर में एक ओवरव्यू हम लोग देखें तो पोटेंशियोमीटर हमारे पास में ये वाली डिवाइस थी जिसमें एक हमारे पास में सोर्स बैटरी होती थी, दूसरी हमारे पास में कोई अननोन बैटरी होती है। हम लोग गैल्वेनोमीटर को जो है इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर का जो हमारे पास में रीडिंग आती है वो हमारे पास में जीरो आती है। जीरो रीडिंग कब आएगी? तो जब हमारे पास में ये वाली बैटरी जितना करंट फ्लो कराएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी भी उतना ही करंट फ्लो कराएगी, तो उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। ओके, आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं पहली एप्लीकेशंस जिसमें हम लोग दो सेल होंगी, उन दोनों सेल का जो हम लोग ईएमएफ जो उसको कंपेयर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईएमएफ जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ईएमएफ जो है वो एक बैटरी के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। ये वो करंट होता है या ये कह सकते हैं कि ये वो फोर्स है जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली ये जो ईएमएफ है ये एक बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जिस बैटरी का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईएमएफ होगा उस बैटरी के द्वारा अप्लाई किया गया करंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वी ऑलरेडी नो अबाउट द ईएमएफ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हाउ वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो सर्किट अरेंजमेंट जो है इसका हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो डायग्राम वो बना हुआ है। हमारे पास में यहाँ पे एक बैटरी है ई। इस बैटरी को मैं बोल सकता हूँ सोर्स बैटरी। सोर्स बैटरी जो है इस पूरे सर्किट को करंट प्रोवाइड कराने का काम करती है। यहाँ पे हमारे पास एक लगा हुआ है रियोस्टेट। रियोस्टेट जो है वो बेसिकली एक वेरिएबल रजिस्टर है। इस वेरिएबल रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग यदि हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास में करंट की वैल्यू जो इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है उसको हम लोग एडजस्ट ही कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है और V अपॉन आई जो होता है वो R के इक्वल होता है। मतलब यदि R की वैल्यू घटाएंगे और बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग I की जो वैल्यू है वो घटे और बढ़ सकती है। यहाँ पे की लगी हुई है। इस की को यदि मैं ओपन करता हूँ तो ये जो सोर्स बैटरी है इसका सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराना बंद हो जाएगा, और यदि इस की को मैं क्लोज करता हूँ तो ये सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराना शुरू कर देगी। ठीक है, पोटेंशियोमीटर हम लोगों ने ये देखा था कि जो वायर था ये हमारे पास में इस तरीके से 5 टाइम्स ऐसा मुड़ा हुआ था और टोटल जो लेंथ बनती थी वो 100 सेंटीमीटर बनती थी। इस केस में हम लोग जो उस वायर को इतना बड़ा वायर ना मान के उसको एक वायर को एक ही टर्म्स में डिफाइन कर लेते हैं। मतलब कि वायर को हम लोग इतना एक ही लाइन में लंबा ले लेते हैं। तो यहाँ पे ए से लेके बी जो है वो उस वायर की लेंथ है। ए पॉइंट पे जो है इस बैटरी का मतलब इस बैटरी के कारण कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और बी पॉइंट पे इस नेगेटिव कारण कुछ पोटेंशियल होगा। मतलब कि इस वायर के ए बी पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हम लोग ये जानते हैं कि यदि इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में V है और सपोज से इस पॉइंट पे हमारे पास में 0 है, तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ बीच में से घटा होगा, इसमें से कुछ बीच में से और घटा होगा और घटा होगा और घटा होगा। इस तरीके से पर मिलीमीटर के हिसाब से कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस घटता गया और फाइनली कितना पहुंच गया 0 हमारे पास। तो द डिक्रीजिंग या ड्रॉप ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस पर मिलीमीटर वो हमारे पास में क्या कहलाता है पोटेंशियली ग्रेडियंट। ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा है। ओके, नाउ हमारे पास में एक बैटरी है E1 और एक बैटरी है E2। मतलब कि E1 बैटरी जो है उसका ईएमएफ होगा E1 और दूसरी बैटरी है जिसका ईएमएफ होगा हमारे पास में E2। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब हम इस डायग्राम को समझेंगे या इसके ऊपर काम कर रहे होंगे उस केस में एक बार हम लोग की जो K1 है उसको क्लोज कर लेंगे और K2 जो है उसको ओपन कर लेंगे।
जबकि K1 को हम लोग क्लोज करेंगे उस कंडीशन में ये वाली बैटरी जो है ये इस सर्किट को करंट प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, जब हम लोग K2 को ओपन करेंगे और K2 को क्लोज करेंगे और K1 को ओपन करेंगे तो ये वाली बैटरी जो है वो एक्टिव हो जाएगी, E2 वाली बैटरी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये पूरे का पूरा जो अरेंजमेंट है ये हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इसमें बना हुआ है। अभी हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से दो सेल्स के ईएमएफ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारे पास में एक रूल होता है मैथमेटिक्स में, A/B = C/D। मतलब कि यदि मुझे A पता है, C पता है, D पता है तो मैं B की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मुझे बैटरी A पता है, लेंथ C पता है, लेंथ D पता है, तो B बैटरी जो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसी के ऊपर मेरा जो है प्रिंसिपल काम करता है। आइए समझते हैं कैसे। केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट पे हम लोग क्या करेंगे, जो बैटरी K1 है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। बैटरी K1 मतलब यदि हम लोग की जो 1 है उस की को सॉरी, यदि हम K1 जो है उसको क्लोज कर देंगे और K2 की को ओपन करेंगे तो उस कंडीशन में ये जो E1 नाम की बैटरी है ये क्या करेगी, ऐसा इधर से लेके ऐसा इधर से करंट फ्लो कराएगी। ठीक है, जो सोर्स बैटरी है वो इधर से लेके ऐसा करंट फ्लो कराएगी। तो हमारे पास में यहाँ पे दो पाथ बन गए, एक पाथ बन जाएगा E1 वाला और एक पाथ बन जाएगा हमारे पास में ये वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि करंट जो स्केलर क्वांटिटी है इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड कराना है। मतलब कि ये जो वायर ए बी है इस वायर के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ए से लेके बी की तरफ जाएंगे कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होता जाएगा। वी वॉन्ट टू पुट द जॉकी इन सच ए वे दैट द गैल्वेनोमीटर शो द जीरो डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा मतलब कि उस कंडीशन में जितना ईएमएफ इस बैटरी के द्वारा दिया जा रहा है उतना ही ईएमएफ इस बैटरी के द्वारा दिया जा रहा होगा। मतलब दोनों का जो ईएमएफ होगा वो हमारे पास में बराबर आ जाएगा। और जब दोनों का ईएमएफ हमारे पास में बराबर आ जाएगा तो उस कंडीशन में जो करंट की वैल्यू होगी इस सर्किट के अंदर, इस वाले ए से लेके बी तक वायर के अंदर, वो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर मेरा डिफ्लेक्शन शो करेगा जीरो। सो लेट्स से हमारे पास में वो पॉइंट मिला हमको L1 पे, मतलब जब हम लोगों ने जॉकी को ऐसे घुमाया तो L1 जो पॉइंट है यहाँ पे हमें वो सिचुएशन मिली जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो यहाँ से लेके ए से लेके कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और L1 तक जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो वो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को मैं जानता हूँ जो कितनी आती है, E1 = ρL1। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में निकाला है, E1 = ρL1 कैसे निकलता है। ओके, नाउ अभी जो बैटरी E2 हम लोगों को यूज करना है तो K1 नाम की जो की है उसको हम लोग ओपन कर देंगे और K2 नाम की जो है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो अब जो है E2 बैटरी जो है ये वाला पाथ जो फॉलो करेगी, यहाँ से पॉजिटिव से यहाँ से जाएगी और इस तरीके से होते हुए इस तरीके से आएगी। जो सोर्स बैटरी है वो तो अपना सेम पाथ फॉलो करेगी ये वाला। ठीक है, तो अभी फिर से इस जॉकी को हमें इस ए बी वाला जो वायर है इसके ऊपर ऐसा रोटेट कराना है और नल पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो हम लोगों ने जब ऐसा नल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हम लोग ये देखते हैं कि जो पॉइंट यहाँ पे लेट्स से ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट पे हमारे पास में गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो व्हाट वी कैन से दैट कि ये जो डिस्टेंस हमारा एक पॉइंट से डिस्टेंस है हमारा L2। तो L2 वो पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे E2 के कारण और E1 के कारण जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाए, क्योंकि जितना यहाँ से EMF हमारे पास में E1 बैटरी दे रही है दैट मीन सोर्स बैटरी दे रही है उतना ही EMF हमारे पास में E2 बैटरी दे रही है जो हमारे पास में यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो जब हमारे पास में E2 बैटरी के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E2 = ρL2। हमारे पास में दो बैटरी है, एक E1 है और एक E2 है।
इन दोनों बैटरी का ईएमएफ जो है हम लोगों को फाइंड आउट ही करना है। हम लोगों को ये पता है कि ये जो डिस्टेंस L1 है ये कितना है, मतलब यदि ए बी वायर की टोटल लेंथ हम लोगों को पता है तो ए से लेके L1 तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को पता है, ए से लेके L2 तक का जो डिस्टेंस है हम लोगों को पता है, मतलब L1 और L2 हम लोग जानते हैं, E1 और E2 के लिए हम लोगों को निकालना है। तो यदि मुझे E1 पता चल जाए तो मैं E2 कैलकुलेट कर सकता हूँ, और यदि मुझे E2 पता चल जाए तो मैं E1 को जो है कैलकुलेट ही कर सकता हूँ। तो दोनों इक्वेशन से यदि मैं कंपेयर करता हूँ ईएमएफ दोनों इक्वेशंस का, तो E1 अपॉन E2 दैट मीन्स E1 अपॉन E2 क्या आ जाएगा, रो L1 डिवाइडेड बाई रो L2, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ लेंथ 1 पोटेंशियल ग्रेडियंट ड्यू टू लेंथ 2। दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा, दोनों की पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएंगे कैंसिल, और E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा L1 अपॉन L2। तो यहाँ पे L1 मुझे पता है, L2 मुझे पता है, यदि मुझे E1 पता है तो मैं E2 निकाल सकता हूँ, और E2 पता है तो मैं E1 निकाल सकता हूँ। इस तरीके से हम लोग पोटेंशियोमीटर की हेल्प से दो जो सेल्स होंगी उनका ईएमएफ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, हमारा टॉपिक है कि जो बैटरी है उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उस बैटरी का जितना एक्सपेक्टेड ईएमएफ होता है उतना एक्सपेक्टेड ईएमएफ ना होके उसके ईएमएफ की वैल्यू जो है कुछ रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट ही कर सकते हैं। तो इंटरनली जब हमारे पास में कोई भी सेल होता है तो उसका जो ईएमएफ होता है वो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास में कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उस बैटरी को हम लोग यूज़ करते जाते हैं तो उस बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कमज़ोर पड़ता जाता है, और उसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमारे पास में इंक्रीज होती चली जाती है। ओके, तो इसका जो सर्किट डायग्राम है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का वो इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक सोर्स बैटरी है, लेट से सोर्स बैटरी है, इस सोर्स बैटरी के थ्रू जो हम लोगों ने एक रियोस्टेट कनेक्ट किया हुआ है। अगेन रियोस्टेट जो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइसेज है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास में ए से लेके बी तक जो है एक रेजिस्टेंस वायर है जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो पर मिलीमीटर के हिसाब से हो रहा होगा। यहाँ पे जो है मेरे पास में एक बैटरी लगी हुई है, और ये मेरे पास में गैल्वेनोमीटर है जो करंट सेंसिटिव डिवाइस है, यदि इसके अंदर माइक्रो भी करंट आता है तो भी डिफ्लेक्शन शो करता है। और ये मेरे पास में एक जॉकी है जिसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर स्लाइड कर सकता हूँ। ओके, ये मेरे पास में एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज रहते हैं, और जो मुझे रिक्वायरमेंट होती है उस रेजिस्टेंस को मैं वहाँ से उठा के एज ए सर्किट के अंदर उस रेजिस्टेंस को मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, अभी इसका जो कंसेप्ट है कि किस तरीके से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो की K1 है, इस की को मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये जो की वाली K2 वाली जो की है इस की को मैं ओपन रखता हूँ। तो यदि मैं K2 की को ओपन रखूँगा तो यहाँ से ये बैटरी जो है यहाँ से इस तरीके से यहाँ से ऐसा करंट फ्लो कराएगी, और ये वाली जो बैटरी है यहाँ से ऐसा करंट फ्लो कराएगी। तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो दोनों बैटरीज की क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी, और करंट स्केलर क्वांटिटी है इसलिए जो रिजल्टेंट करंट जाएगा वो हमारे पास में यहाँ पे ऐसा जाएगा, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस स्लाइड वायर को मतलब जॉकी को इस ए बी वायर के ऊपर इस तरीके से स्लाइड करना है कि एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जिस पे पोटेंशियल ड्रॉप घटता घटता इतना हो जाए कि वहाँ पे जो करंट की वैल्यू मतलब इस बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया गया ईएमएफ और इस बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया गया ईएमएफ जो है वो इक्वल हो जाए। तो उस कंडीशन में जब दोनों बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया गया करंट या ईएमएफ इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन में आई की वैल्यू 0 हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर हमारे पास में 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नल पॉइंट, ठीक है।
तो वी वांट टू कैलकुलेट या वी वांट टू फाइंड आउट द नल पॉइंट। तो लेट्स से L1 जो है उस पे हम लोगों को मिला L1 जो है वो डिस्टेंस है जहाँ पे हम लोगों को गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, उस बैटरी के लिए हम लोगों ने ईएमएफ निकाला। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो इंटू में L1, रो इंटू में L1 मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द L1। ठीक है, अभी जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से मैंने कोई वैल्यू ली, लेट्स से कुछ भी कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को मैंने सर्किट के अंदर पुट कर दिया और जो K2 की है उस K2 की को मैंने क्लोज कर दिया। अब यदि मैं K2 की क्लोज कर देता हूँ तो ये बैटरी क्या करेगी, यहाँ से पॉजिटिव से लेके ऐसा इसके अक्रॉस, फिर से पॉजिटिव से लेके इसके अक्रॉस एक करंट फ्लो कराना शुरू कर देगी। तो ये हमारे पास में एक पूरा सर्किट अरेंजमेंट ही बन जाएगा। तो जब ये इसके सर्किट अरेंजमेंट बन जाएगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल का लॉस होगा। तो मतलब कि जब हमारे पास में ईएमएफ जो था, मतलब कि अभी तक जो ईएमएफ था जिसमें किसी प्रकार का करंट का लॉस नहीं था, जब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है तो जो ईएमएफ है वो हमारे पास में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में। तो यदि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का बन जाएगा, ईएमएफ कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस में। ओके, तो नाउ ये तो करंट फ्लो हो ही रहा है, ठीक है। अब हमें कुछ ना कुछ करंट जो है वो इस बैटरी का इधर भी जाएगा, क्योंकि कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इस बैटरी का इधर जाएगा। तो जब कुछ करंट बैटरी का इधर जाएगा तो इधर से क्या आ रहा है, सोर्स बैटरी का करंट भी आ रहा है। और अब ये बैटरी जो है एक पाथ जो है इस वाले पाथ को भी फॉलो करेगी, ठीक है। अब हमें फिर से इस जॉकी को इस स्लाइड वायर के ऊपर इस तरीके स्लाइड करना है और फाइंड आउट करना है कि जो दूसरा लेंथ है हमारे पास में L2, मतलब जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे वो लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट ही करनी है। तो लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है वो हम लोगों को मिला जहाँ पे L2 लेंथ के कारण, मतलब इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो, मतलब इस पॉइंट पे इस बैटरी करंट और इस बैटरी करंट कितना हो जाएगा, जीरो। ओके, तो इस कंडीशन में हमारे पास में जो ईएमएफ था वो कन्वर्ट हो चुका है किस में, पोटेंशियल डिफरेंस में। और वी की जो वैल्यू है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे L2 पॉइंट पे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इंटू में L2। ओके, नाउ अब हमारे पास में E है, हमारे पास में V है और वी वांट टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो एक रिलेशनशिप हमारे पास में ऐसा आता है जिसमें V, E और R तीनों यूज होते हैं। तो ये हमारे पास में रिलेशनशिप है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ ए सेल का, ये हमारे पास में रिलेशनशिप होता है। इसके अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस का IR। तो V इक्वल टू E माइनस का IR, तो I की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन R इंटू में R, स्मॉल r जो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है। ओके, V अपॉन R को उधर लेके जाओ, इस V को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा E माइनस का V। इस V R की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो V अपॉन R है इसको इधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, R अपॉन V। V जो है न्यूमेटर, V जो है एक बार इसके साथ डिनोमीटर यूज़ करो, एक बार इसके साथ डिनोमीटर यूज़ करो, तो V से V कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा E बाई V माइनस का 1। ठीक है, ओके। नाउ अब हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस का यदि मैं डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा E बाई वी रो L1 डिवाइडेड बाई रो L2। तो रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल, रो से रो हमारे पास में कैंसिल ही आ जाएगा। E बाई वी इज इक्वल टू L1 बाई L2। इस E बाई वी की जो इक्वेशन या इस E बाई वी की वैल्यू जो हमारे पास में आती है, इस E बाई वी की वैल्यू उठा के हम लोग पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा L1 बाई L2 माइनस का 1। अब देखो बच्चों, यहाँ से L1 जो है हम लोगों को पता है डिस्टेंस कितना है, L2 डिस्टेंस हम लोगों को पता है, जो कैपिटल R है मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स की जो वैल्यू हम लोगों ने उठाई है, रेजिस्टेंस बॉक्स की जो वैल्यू हम लोगों ने उठाई है वो हम लोगों को पता है। यदि सारी वैल्यूज हम लोगों को पता है तो हम लोग स्मॉल r जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके, तो आज हम लोग जो इस यूनिट को फिनिश करते हैं। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कल जो हम लोग कुछ नया डिस्कस करेंगे, नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।